हेलो गाइस, आपके अपने ड्रीम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ट्रिक जानने वाले हैं जो यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई। तो आप लेफ्ट हैंड से ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी वैल्यूज को निकाल सकते हो, जैसे साइन 30, कॉस 30, टेन 45, कोई भी वैल्यूज आप विद इन लेफ्ट हैंड में विद इन 5 सेकंड्स आप फाइंड कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है जिसकी लास्ट फिंगर हो गई है 0 डिग्री, ठीक है। इसको मानेंगे हम लोग 30 डिग्री, इसको मानेंगे 45 डिग्री, ठीक है। इसको मानेंगे हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। इसको मानेंगे हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। क्या करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपको एज्यूम करना है लेफ्ट फिंगर लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में क्या मिल गया आपको वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। इसको और क्या बोलते हैं पाई/6। पाई/6 क्यों बोलते हैं इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। जब इसमें 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है पाई/4, इसकी वैल्यू होती है पाई/3 और इसकी वैल्यू होती है पाई/2। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। 180 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 45 मिलेगा, 183 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 60 डिग्री, 182 को डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और दो चीज़ें और याद रखनी है, फिर आपकी सारी की सारी वैल्यूज विद इन 5 सेकंड्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन में, साइन की वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि साइन में आपको जाना है राइट और कॉस में जाना है आपको लेफ्ट। साइन में जाना है आपको राइट, कॉस में जाना है आपको लेफ्ट। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और सिर्फ एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से आप पूरी की पूरी वैल्यूज विद इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है √x/2। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और पूरी की पूरी वैल्यूज आप विद इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं। समझते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन को समझते हैं। साइन को सबसे पहले हमको क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, आपको साइन में कहाँ जाना है, राइट जाना है। साइन ये है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यहाँ से निकालना है। तो इसके राइट की तरफ कितनी फिंगर्स हैं, 0 फिंगर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यूज हम लोग को फिंगर्स के अकॉर्डिंग रखनी है। जितनी फिंगर्स उतनी एक्स की वैल्यू। तो 0 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी साइन 0 की वैल्यू 0। फिर क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 की राइट में कितनी फिंगर है, साइड में कहाँ जाना है राइट, तो राइट में कितनी फिंगर है, 1 फिंगर है। तो क्या आ जाएगा √1/2। क्या मिल जाएगा ये आपको 1/2 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि √1 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही हम लोग कॉस 10 सब की वैल्यूज को याद करेंगे विद इन 5 सेकेंड्स इसी के साथ, ट्रिक के साथ। तो आगे वैल्यू निकालते हैं 45 डिग्री, चेक करते हैं। साइन 45 क्या होगा आपका, साइन 45 डिग्री आपकी कितनी फिंगर्स हैं इसके राइट में, साइन में कहाँ जाना है राइट, तो राइट में कितनी फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स हैं। तो √2/2, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1/√2। आपको पता ही होगा 1/√2 कहाँ से आई, √2/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आई, क्योंकि ये होता है √2 × √2, 1 √2 कट जाता है तो क्या बचता है 1/√2। फिर क्या निकालते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के आगे कितनी फिंगर्स है राइट साइड में, 1 2 3, तो √3/2। बस बहुत ईजी ट्रिक है। फिर उसके बाद है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कैसे निकालोगे आप, इसकी आगे कौन कितने फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, 1 2 3 4, तो √4/2। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज 2/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे आप कॉस की कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कॉस को। कॉस में कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो मतलब √4/2 क्या आ जाएगी 2/2। आपको मिल गई क्या वैल्यू 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री देख लेते हैं। कॉस 30 के लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 फिंगर्स है, √3/2। बस मिल गई आपको कॉस 30 की वैल्यू, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस 60 के लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर, तो क्या आपको वैल्यू मिल जाएगी √1/2। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, ठीक है। फिर कॉस 90 निकालोगे तो कॉस 90 की लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर है, 0 फिंगर, तो क्या आ जाएगा √0/2, क्या मिल जाएंगे आपको 0। ये कॉस की वैल्यूज होगी। बाकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं समझते हैं। आपको ये तो पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक्स। साइन इज 1/cosec, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, साइन इज 1/cosec। तो बस साइन को उल्टा करना है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको बस उल्टा कर देना है। जैसे cos 0 cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या थी, हम लोग ने क्या निकाली थी, आपको चेक करना है साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। लेफ्ट हैंड के राइट साइड में कितनी वैल्यूज है 0, तो cos 0 को जब इसको उल्टा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। 1 के अपॉन में रख देना है आपको, ठीक है। 1 के अपॉन में रखें आपको मिल जाएगी इनफाइनाइट। फिर क्या होता है cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 30 की वैल्यू हम लोग ने कैसे निकाली थी, यहाँ पे
तो साइन 30 की वैल्यू का राइट जाना रहता है, तो हम लोग क्या होंगे रूट 1/2, तो क्या मिल रही थी 1/2, तो 1/1/2 मतलब उसको टर्न कर देना, आपको क्या आंसर आ जाएगा 1/2 का आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपका 2 आंसर मिल जाएगा। cos 30 की वैल्यू निकाल आई cosec 30 की। फिर cosec 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस उसी को उल्टा कर देना है। cos sin 45 में राइट साइड में कितनी फिंगर्स हैं 2 फिंगर्स, तो रूट 2/2 आ रहा था, तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√2, ठीक है। उसको उल्टा कर देंगे ना तो 2/√2 क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू √2 वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे क्या आ रही थी 1/√2, यहाँ आ जाएगी √2, बहुत ईजी है। फिर क्या है cosec 90 डिग्री 60 डिग्री सॉरी cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, बस सेम मेथड अपनाना है, बस उसको उल्टा कर देना है, cosec को उल्टा साइन को उल्टा कर देना है। तो साइन 60 की वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं √3/2। आपको चेक करना है, यहाँ पे आप निकालोगे ना बहुत ईजी, विद इन 5 सेकंड से आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, कैसे चेक करना है, साइन 60 की वैल्यू हम लोग को चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, साइन 60 कौन सी फिंगर है आपकी, ये वाली फिंगर, इसके आगे राइट साइड में कितनी फिंगर्स हैं 3 फिंगर्स है, √3/2, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन 60 cosec 60 की 2/√3। फिर cosec 90 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, साइन 90 को उल्टा कर दो, साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, उसको उल्टा करोगे तो 1/1 आ जाएगा, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा 1, cosec 90 की वैल्यू आ गई। फिर cos का अपोजिट होता है sec, ये भी मैं ही होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। cos थीटा किसका उल्टा होता है sec थीटा का, sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का। तो cos थीटा की वैल्यूज को उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी sec थीटा की वैल्यू। तो sec 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे पहले आपको cos 0 की वैल्यू आप फाइंड करोगे, कैसे cos 0 मतलब यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो क्या मिली थी 4 फिंगर्स मतलब √4/2 इज इक्वल टू क्या मिला था आपको 1 मिला था, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। ये आपकी cos sec 0 की वैल्यू मिल गई। फिर sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, बस वैसे ही उसको उल्टा कर देना है, cos 30 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगी 2/√3, बस बहुत ईजी, आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर sec 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1/, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, यहाँ पे 1/2 हो, क्योंकि √1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। sec 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, बस बहुत ईजी है। फिर sec 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, sec 90 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको उल्टा कर दीजिए, 0 को उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो sec 90 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी इनफाइनाइट। ये आपकी sec की वैल्यूज आ गई। 10 और 10 की बस आपको 3 वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद सारा बहुत ईजी है। 10 0 की वैल्यू क्या है 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3, बस ये 2 वैल्यू सब बस आप याद कर लीजिए, बाकी बहुत ईजी है। 10 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1/√3, बस आपको याद रखना है 0 1/√3। उसके बाद 10 किसकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री, आपको क्या करना है यही 1 उतार देना है यहाँ पे। 10 60 डिग्री, तो नीचे वाला नीचे आ जाएगा, इसके 1 के नीचे √3 आ गया, मतलब कि आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है आपके, बस उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा 0 1/√3, उसके बाद 1 क्योंकि 1 पहले था, फिर √3 उसकी वैल्यू हो जाती है, और लास्ट वैल्यू आपको इनफाइनाइट याद रखनी है। 0 है तो लास्ट में क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, बस बहुत ईजी है। इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड भी इसको कह सकते हो आप। 10 0 की वैल्यू 0 और इसकी 1/√3 याद रखना है, तो यहाँ 0 तो यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है 0 तो यहाँ इनफाइनाइट। और 10 30 क्या है 1/√3, तो पहले 1 आया तो फिर 1 लिख दिया 45 में, फिर √3 आया तो √3 निकाल रख दिया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या रहता है 0 10 में 0 1/√3, यहाँ 1 यहाँ √3 यहाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। फिर इसको क्या करना है उल्टा कर देना है, कॉट में कॉट को क्या करना है उल्टा कर देना है, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, 10 0 की वैल्यू क्या थी 0, तो उसको उल्टा कर देना है 1/0, तो क्या मिल जाएगी इनफाइनाइट। 1/0 आपको पता ही होगा इनफाइनाइट होती है। फिर cot 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/√3 था उसमें 1/√3 होता है ना, मैंने बताया, बस 2 वैल्यूज आपको याद रखनी थी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। फिर क्या है cot 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे 1/1, क्या मिल जाती है इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है cot 60 डिग्री की वैल्यू, तो √3 यहाँ पे दी है, तो उसको क्या हो जाएगा उल्टा 1/√3, बस आपको उल्टा कर देना है। फिर क्या है 10 90 था तो यहाँ cot 90 होगा, सॉरी यहाँ cot 90 होगा, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। बस इसको आपको याद रखना है 2 पॉइंट, और ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, वैल्यू √x/2, साइन में जाना है राइट और कॉस में जाना है लेफ्ट, बस ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स आई मीन। तो उससे आपको पूरी वैल्यूज याद हो गई ना, नहीं याद हुई तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को और ये अच्छी ट्रिक मिलेगी तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा। इससे अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक तो आप नीचे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।